होना चाहिए था। री एग्जाम इट शुड हैव बीन। क्या आप चाहती थी कि री एग्जाम हो? हाँ, मैं नवादा में ही शिक्षक हूँ। और अगर री एग्जाम हो जाता तो फिर सुप्रिया का क्या होता? हाँ, तो फिर से देते हैं। आप लोग क्या चाह रहे थे? हम लोग चाह रहे हो। लेकिन री एग्जाम तो नहीं हुआ। नहीं, री एग्जाम क्यों होगा? सीधा सवाल है, री एग्जाम होना चाहिए था कि नहीं? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं को लेकर के खूब विवाद हुआ था, लेकिन आपने देखा है कि आखिरकार री एग्जाम नहीं हुआ है और आज मेंस की परीक्षा की भी शुरुआत हो चुकी है। और देखिए, अभी अभी परीक्षा संपन्न हुई है, बाहर आ रहे हैं अभ्यर्थी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज का पेपर कैसा रहा है। एग्जाम कैसा गया? एग्जाम बहुत अच्छा गया। बढ़िया गया। मेंस निकल जाएगा? जी, निकल जाएगा। निकल जाएगा। आपकी स्माइल ही बता रही है कि एकदम जबरदस्त पेपर गया है। जी। अच्छा, आपको मालूम है ना कि खूब हंगामा हुआ बीपीएससी 17वीं को लेकर के? हाँ, लेकिन वो सब में हम लोग उतना नहीं पढ़ पाए क्योंकि मैं पहले से जॉब करती हूँ, अच्छा, जॉब भी करती थी आप? इसीलिए। अच्छा, कहाँ जॉब करती हैं? मैं नवादा में ही शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं आप? क्या बात है, क्या बात है। सरकारी शिक्षिका हैं आप? हाँ, बीपीएससी टीचर। अच्छा, और उसके बावजूद आपने परीक्षा दी जी और मेहनत की? जी। तो कैसे हो पाया? नौकरी भी देखना था, पढ़ाई भी करना था। वो कुछ दिन छुट्टी लिए थे, जो मतलब ऑफिशियल छुट्टी होता है, और उसके बाद मैनेज कर लिए। हाँ। क्या आपको लगता है कि बीपीएससी 17वीं में गड़बड़ी हुई थी? हम जांच का विषय है, हम इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहते। क्या नाम हुआ? मयंक। मयंक कैसा रहा पेपर? अच्छा था, पेपर इजी था। अच्छा था। मतलब एक्सपेक्टेड था जैसा होता एक है। बात बताइए, बीपीएससी 17वीं को लेकर के खूब विवाद हुआ, लगातार मांग हो रही थी री एग्जाम, लेकिन री एग्जाम नहीं हुआ। यस मैम, नहीं हुआ। तो मतलब सही हुआ क्या? पता नहीं मैम, कोर्ट जो बोले। आप लोग क्या चाह रहे थे? हम लोग चाह रहे हो। आप लोग चाह रहे थे एग्जाम अच्छा गया। अच्छा गया? ऐसा तो नहीं हुआ कि सवाल ने इस गर्मी में पसीना छुड़ा दिया? नहीं। नहीं हुआ। कितने घंटे पढ़ाई किया? 8 to 10 आवर्स। 8 से 10 घंटे पढ़ाई किया। और अगर री एग्जाम हो जाता तो फिर सुप्रिया का क्या होता? हाँ, तो फिर से देते हैं। हाँ? फिर से देते हैं। फिर से देते। अफसोस नहीं लगता कि इतने मुश्किल से पीटी निकला? नहीं नहीं पढ़ना नहीं पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं। तो क्या आप चाहती थी कि री एग्जाम हो? हाँ चाहती थी। हाँ यानी कि कोर्ट के फैसले के बाद झटका लगा। हाँ, पारदर्शिता तो होना चाहिए ना एग्जाम। पारदर्शिता होना चाहिए। मेहनत जो किया था, जो पढ़ा था, वैसे ही सवाल पूछे गए? हाँ, वैसा ही आया था क्वेश्चन सारा। वैसा ही आया था। सीधा सवाल है, री एग्जाम होना चाहिए था कि नहीं? आपको क्या लगता है, अगर चीटिंग या फ्रॉड ये सब हुआ है तो होना चाहिए, नहीं हुआ तो नहीं होना चाहिए? लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी दिली ख्वाहिश क्या थी? क्या आप चाह रही थी कि री एग्जाम हो? मुझे लगता है जस्टिस मिलना चाहिए। अब अगर हुआ है तो री एग्जाम होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो नहीं। लेकिन बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहिए था। इतना लेट से कराएंगे तो फिर जो बच्चे जिनका हुआ है सिलेक्शन, जो जेन्युइनली पढ़े हैं, वो एग्जाम देने आएंगे, वो तैयारी करेंगे, उनके साथ तो इनजस्टिस है। तो फिर ये करना चाहिए कि चीटिंग ना हो फ्यूचर में, ये इंश्योर करना जरूरी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि अब कोई री एग्जाम नहीं होगा। हाँ, तो इनजस्टिस है, जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था, जिनके साथ हुआ है इनजस्टिस, उनके साथ तो सही नहीं हुआ। पढ़ाई की है? हाँ हाँ, कितने घंटे पढ़ती थी? 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे पढ़ती थी। अच्छा, आपको मालूम है ना कि अभ्यर्थी लगातार री एग्जाम कर रहे हैं? जी जी जी। तो री एग्जाम तो नहीं हुआ? तो नहीं हुआ तो जो भी है, री एग्जाम होता तो री एग्जाम देते, अगर ये हुआ है तब भी ठीक। लेकिन आप क्या चाहती थी? मैं जो भी सरकार का डिसीजन हो उसमें मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ, जो भी फैसला होता मैं उसका पालन करूँ। जी जी। कैसा गया? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। हाँ। अच्छा, बीपीएससी 17वीं को लेकर के खूब बवाल मचा हुआ था। मेरा मानना है कि जो है उनकी जगह पे है। हम लोग तो स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का काम है पढ़ना, हाँ। और हम लोग अपने पढ़ने पे ध्यान दिए और इस मुद्दे में हमको ध्यान नहीं रखे कि क्या हुआ नहीं हुआ। अच्छा, आपको लग रहा था कि गड़बड़ियां हुई हैं? मुझे ऐसा मैं सोचा नहीं। मैंने जो मेहनत की और मेहनत का फल आया, और फिर अभी एग्जाम दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये देखिए, ये जुडिशरी का मामला है कि जुडिशरी क्या सोचती है नहीं सोचती है। मेरा मानना है कि सिर्फ पढ़ना है, और हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का काम है पढ़ना, और वो बीपीएससी का काम है कि सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाना और हम सबको
एक सही दिशा देना बस ये। लेकिन एक बड़ी बात है और अंतिम सवाल है जो हम आपसे पूछेंगे, अगर री एग्जाम हो जाता तो आपका क्या होता? डर नहीं सता रहा था कि मेहनत पर पानी फिर जाता? ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत पे अगर मेहनत पे विश्वास है और अपने अपने कर्मों पे विश्वास है तो कभी भी एग्जाम हो तो करना ही है। तो करना ही है, यानी कि डंका तब भी बजता। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा एक बात बताइए, बीपीएससी 17वीं को लेकर के खूब विवाद हो रहा था, क्या आप लोग डर गए थे? नहीं, डर तो नहीं थे। पेपर मेरा पीटी अच्छा गया था तो उसके लिए फिर और मतलब कोई दिक्कत अभ्यर्थी मांग कर रहे थे री एग्जाम, तो क्या आपको डर सता रहा था नहीं, कि डर- री एग्जाम होगा तो फिर मेरा क्या कोई होगा? दिक्कत नहीं था। दोबारा एग्जाम देते दोबारा निकलता। दोबारा एग्जाम देते दोबारा निकलता, यानी कि मेहनत पर पूरा भरोसा था। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बताइए कि बीपीएससी 17वीं को लेकर के तो खूब हंगामा हो रहा था। अब हंगामा जो होना था हो गया मैम। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तीनों केसेस खारिज हो गए। बिल्कुल। तो इसमें ना स्टूडेंट कुछ कर सकते हैं ना और भी कुछ। जो आप क्या चाह रहे थे? क्या आप चाह रहे थे कि री एग्जाम हो? मैं ये चाह रहा था कि जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। जैसे हाई कोर्ट ने जो पिटिशनर से उनका मानना था कि हाई कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट नहीं दिया, दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 17 को ये इंडिकेशन दिया कि मतलब इट्स वेरी सीरियस ऑन दैट केसेस, बट ऑन 23rd, not 23rd, 22nd, okay, all the cases were dismissed completely. खारिज कर दिया Yeah. बिल्कुल। करेक्ट। तो हम सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन आपकी दिली ख्वाहिश क्या थी? होना चाहिए था। री एग्जाम, इट शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, यस। यानी कि जो इरेगुलरिटीज थी वो क्लियर करना चाहिए। ठीक है, इरेगुलरिटी मुझे नहीं पता, इंक्वायरी होनी चाहिए थी उसके खिलाफ। जांच होना हाँ, चाहिए, जांच होना चाहिए था। दूध का दूध पानी का बिल्कुल पानी होना चाहिए था। इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। प्रिंस पेपर कैसा था? पेपर नॉर्मल था। नॉर्मल था? तो मेंस निकल जाएगा ना? अभी अभी एक और पेपर होगा, इससे ये तो क्वालिफाइंग नेचर का होता ठीक है। हाँ अच्छा एक बात बताइए, बीपीएससी 17वीं को तो लेकर के खूब विवाद हुआ, हाँ विवाद हुआ, तो विवाद होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए। गड़बड़ी हुई थी कि नहीं हुई थी? अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, हाँ हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, हाँ। लेकिन पता नहीं अब। अच्छा अगर री एग्जाम हो जाता तो फिर आप लोगों का क्या होता? अब होना ही चाहिए था। री एग्जाम होना चाहिए था, आप भी कह रहे हैं। हाँ पर फंसे आप? अभी तो हिंदी था, कोई दिक्कत नहीं था। कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन री एग्जाम तो नहीं हुआ। नहीं, री एग्जाम क्यों होगा? री एग्जाम क्यों होगा? तो देखा आपने कि बाहर निकल करके ये तमाम अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। झटका लगा या राहत मिली, इसको लेकर भी बहुत कुछ कहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।